हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। ये मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और ये फ्राइडे की वीडियो है। फ्राइडे की वीडियो मैंने शूट की है कि फ्राइडे के दिन मेरा दिन पूरा कैसे गया और किस तरह से मैंने पूरे दिन को मैनेज किया है। तो सुबह के टाइम सबसे पहले मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही हूँ और आज यहाँ पे मेरी पूर्णिमा की पूजा भी है और घर के भी सब काम करने हैं, व्रत भी है। तो बहुत ही बिजी शेड्यूल होने वाला है क्योंकि आज की पूर्णिमा आधे दिन की ही है। 3:30 बजे तक की थी, तो उसके लिए मुझे 3:30 बजे तक ही भगवान के लिए भोग की तैयारी करनी थी, पूजा पाठ करना था, पूजा का सामान भी लाना था और घर के जो काम होते हैं डेली रूटीन के वो तो करना ही था, उसे तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले पूजा के दिन मैं बेडशीट चेंज करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि व्रत भी रहता है और पूरे घर को हम साफ़ सुथरा करते हैं, तो उसके साथ मुझे लगता है कि बेडशीट भी चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही मेरा बेटा चला गया अपने क्लास के लिए, तो मैं यहाँ पे काम शुरू कर दी हूँ। सुबह के 6 बज रहे हैं, अभी भी बाहर अंधेरा था, लेकिन अभी से अगर काम शुरू नहीं करती तो बहुत ही लेट हो जाता। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेडशीट चेंज कर दी है और उसके बाद जो भी पूजा में लगने वाले बर्तन होते हैं उसे मैंने निकाल लिया है, क्योंकि पूजा के बर्तनों को रख देते हैं तो थोड़ा बहुत वो गंदा हो जाता है, तो उसे मैं निकाल के फिर से थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पूजा में लगने वाले जो बर्तन होते हैं उन्हें मैं ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि डेली में तो उतना यूज़ होता नहीं है। जो बड़े बर्तन होते हैं, भोग के बर्तन होते हैं, तो उसे मैं अब यहाँ पे निकाल ले रही हूँ और निकाल के सबसे पहले घर का पूरा काम मैंने कर लिया है। उसके बाद भगवान के बर्तन जो होते हैं पीतल के, सभी को देखिए मैंने साफ़ कर लिया है। बहुत अच्छे से बर्तन चमकने लगे हैं। झाड़ू पोछा, नहाना धोना, डस्टिंग सब करने तक 9 साढ़े 9 बज गए थे और मैं फटाफट चली गई थी सामान लाने। पूजा का सामान मैं उसी दिन लाती हूँ, क्योंकि जो सत्यनारायण की पूजा होती है उसमें जो केले के खम्भे लगते हैं या तुलसी लगता है, वो अगर हम एक दिन पहले ला के रख देते हैं तो वो थोड़ा मुरझा जाता है। तो मुझे फ्रेश ही सभी चीज़ों को यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो सभी चीज़ें मैंने उसी दिन ला देती हूँ। तो फटाफट जाके मैंने पूजा का सब सामान लाया और हार भी यहाँ पे मैंने फटाफट बना लिया है। मैं प्रेफर करती हूँ कि जो भी भगवान के लिए हार हो वो मैं खुद ही अपने पसंद से बनाऊँ। तो यहाँ पे सभी चीज़ों की तैयारी कर ली है और सभी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा कर लेती हूँ, जिससे कि पूजा की तैयारी करते समय हमें बार बार दौड़ना नहीं पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले की भी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं हर पूर्णिमा के दिन अपने चौखट की और मेन डोर की पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले मेन डोर की पूजा के लिए यहाँ पे चौखट पे मैं हल्दी लगा दे रही हूँ। जब तक हल्दी सूखेगी तब तक मैं अपने मंदिर की पूजा कर लूँगी, जो डेली रूटीन की पूजा होती है। तो ये सब चीज़ें करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और यहाँ पे आज जैसे कि पूर्णिमा आधे दिन की है, तो बहुत ज़्यादा ही मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हल्दी लगा के हो गया। अब आ गई हूँ मैं मेरे मंदिर में पूजा करने। तो मंदिर की भी पूर्णिमा की पूजा के दिन मैं सभी भगवान को अच्छे से नहलाती हूँ, उनका अभिषेक करती हूँ। तो उसके लिए सभी मंदिर के पहले भगवान जी को एक साथ नीचे ले लेती हूँ और अच्छे से मंदिर की सफाई करती हूँ और उसके बाद भगवान जी को अच्छे से तैयार करती हूँ और उनकी पूजा करती हूँ। बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि जो आप अन्नपूर्णा देवी के लिए चावल रखती हैं और कछुआ चावल में रखती हैं और कौड़ी को चावल में रखती हैं, ये सब चावल को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इस चावल को ज़रूर बदलें, या फ्राइडे फ्राइडे भी बदलें तो बहुत अच्छा होता है। या हर फ्राइडे नहीं पॉसिबल हो तो पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन महीने में एक दिन तो ज़रूर इसे बदलें। तो इस तरह से सभी चावल को मैं एक जगह पे इकट्ठा कर लेती हूँ और इसे थोड़ा सा चावल इसमें से लेके उसे मैं जो हमारे किचन में चावल का डब्बा होता है उसमें डाल देती हूँ और बाकी चावल को मैं इस तरह से मैंने मेरे बालकनी में पक्षियों के लिए एक इस तरह से व्यवस्था कर रखी है, तो उसमें मैं चावल रख देती हूँ तो पक्षियाँ आके इसमें से दाना चुग लेती हैं। तो इस तरह से आप चावल का यूज़ कर सकते हैं और फिर से आप पूर्णिमा अमावस्या के दिन नए चावल उसमें भर के रख सकते हैं।
यहाँ पे मैं सभी भगवान जी की अभिषेक करती हूँ, उनको पंचामृत से अभिषेक करती हूँ हर पूर्णिमा के दिन। लेकिन आज की वीडियो में मैं वो सब डिटेल में आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैंने मेरे पूर्णिमा के दिन की डिटेल वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की है और डेली रूटीन की भी पूजा की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपको मेरी डेली रूटीन की पूजा की वीडियो देखनी हो तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी भगवान जी को अच्छे से नहला धुला देने के बाद उनको अच्छे से तैयार कर दिया है मैंने। और तैयार करने के बाद अब उन्हें मैं अगरबत्ती धूप दिखाऊंगी, भोग लगाऊंगी, दिया बत्ती जलाऊंगी। तो इस तरह से मेरी डेली रूटीन की पूजा हो जाती है। इसमें भी मुझे 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं ये सब पूजा करने में। और आज तो मुझे ज़्यादा ही मतलब काम का वो है, लेकिन करना तो सब कुछ है, कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकती हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मैं पूरे मन से नहीं करती हूँ तो मुझे खुद ही मन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे कितना भी टाइम लग जाए या कितना भी मुझे बाद में थकान हो जाए, लेकिन मैं सभी चीज़ों को उतने ही परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करती हूँ, अपने तरफ से पूरा 100% देती हूँ। उसके आगे भगवान जी जाने कि मेरी सेवा उन तक कितनी पहुँची या नहीं पहुँची। और यहाँ पे देखिए बातों बातों में मेरे भगवान जी की पूजा हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं अब फटाफट जो हमारा मेन डोर है उसकी पूजा कर लूँगी। मेरी पूजा होने तक जो मैंने चौखट पे हल्दी लगा के रखा था, हल्दी सूख गई तो वहाँ पे मैंने रंगोली बना दिया। यहाँ पे घी का दिया जला दिया है और यहाँ पे धूप दिया दिखा दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मेरे चौखट की पूजा कर रही हूँ और पीछे जो सामने की तरफ फ्लैट्स हैं उनके वहाँ पे डस्टबिन भी रखे गए हैं। जब इस तरह से हम छोटे घरों में रहते हैं, आजकल शहरों में फ्लैट सिस्टम हो गया है, तो हम अपने ही फ्लैट तक सीमित हो जाते हैं, हम दूसरों को तो नहीं कह सकते। जो चीज़ हमें करना है वो हम एक लिमिटेशन में ही कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मेरे चौखट की पूजा हो गई है। बहुत ही सुंदर मेरा चौखट दिख रहा है। अच्छे से मैंने रंगोली बना दिया है, दिया जला दिया है। अब यहाँ पे मैं फटाफट किचन में आ गई हूँ और किचन में अब भगवान जी के लिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए प्रसाद बना लूँगी। तो यहाँ पे पंचामृत रेडी कर रही हूँ और उन्हें सूजी का हलवा रेडी कर रही हूँ। तो इस तरह से पूर्णिमा के दिन मुझे मल्टीटास्क करना पड़ता है, हर तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरह से फटाफट प्रसाद बना लूँगी और उसके बाद फिर पूजा की तैयारी कर लूँगी। जिस दिन पूरे दिन की पूर्णिमा होती है उस दिन काफ़ी सारा मेरे पास टाइम रहता है, आराम से मेरे काम हो जाते हैं। लेकिन इस पूर्णिमा में आधे दिन की पूर्णिमा आई है तो मुझे फटाफट सभी चीज़ों को करना पड़ रहा है। और एक बात आप लोगों से कहना है कि मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं मेरे भगवान जी के विग्रह के ऊपर से कि मैंने 6 महीने पहले जो नवरात्रि होती है मार्च की, उसमें मैंने सभी अपने मंदिर के जो भी भगवान जी के फ़ोटोज़ थे उन्हें मैंने चेंज किया था। यहाँ पे मैंने सभी भगवान जी के विग्रह मूर्तियाँ लाई थी, तो उसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। आप लोग उस वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारे फ्रेंड्स मुझसे सभी विग्रह की मूर्तियों का रेट पूछते हैं और मतलब कितना बड़ा साइज़ है, क्या है। तो यहाँ पे मैं वो डिटेल में बता नहीं सकती क्योंकि मैंने कभी भगवान जी का मेजरमेंट नहीं किया है या उनको वज़न नहीं किया है। लेकिन इतना आप लोगों को बता सकती हूँ कि हर जगह पे जिस तरह से मैंने शॉप वाले से पूछा था तो उन्होंने बोला कि इसका रेट डिसाइड होता है, हर सिटी पे डिपेंड करता है क्योंकि पीतल की चीज़ों का रेट हर सिटी में, हर स्टेट में अलग होता है और वज़न पे भी डिपेंड करता है कि आपके भगवान जी की मूर्ति कितनी बड़ी है, कितने वज़न में है, तो उस तरह से उसका रेट होता है। तो इसलिए मैंने डिटेल में प्राइस और मतलब वेट मेंशन नहीं किया था। और काफ़ी सारे फ्रेंड्स मुझसे कमेंट करके कह रहे थे कि आप पॉसिबल हो तो मुझे भी मूर्तियाँ, भगवान जी की मूर्तियों को खरीद के कुरियर कर सकते हैं क्या, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने हैवी होते हैं भगवान जी, उनकी प्रतिमाएं इतनी हैवी होती है, ठोस होती हैं कि उसे हम जब कुरियर करने जाएंगे तो पता नहीं वो सही से आप तक पहुंचेगा कि नहीं। और प्लस उसका कुरियर चार्ज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मुझे लग रहा है वो ज़्यादा ही कॉस्टली हो जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपके ही सिटी में मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन यहाँ से करना तो पॉसिबल नहीं होगा। और मूर्तियों का रेट भी इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया था।
आपके क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में देने की कोशिश कर रही हूँ। जो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर्स ज़रूर करूँगी। इतने देर में ही देखिए यहाँ पे मेरे सत्यनारायण भगवान की पूजा भी शुरू हो गई है। भगवान जी के मैंने यहाँ पे अभिषेक कर लिया है। अब उन्हें मैं दिया बत्ती दिखाऊँगी, टीका लगाऊँगी, उन्हें इत्र सेवा दूँगी और भोग लगाऊँगी। तो इस तरह से मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करती हूँ, उनका कथा सुनती हूँ, कथा कहती हूँ। तो इसकी मैंने डिटेल वीडियो चैनल पे शेयर की है, कुछ दिन पहले ही शेयर की है। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी हो तो आप ज़रूर देख सकते हैं। आप लोग मुझे हमेशा कमेंट करते हैं कि आपकी पूजा देख के बहुत अच्छा लगता है, मन को एक खुशी मिलती है। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं पूजा पाठ करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग मेरी पूजा की वीडियो को काफ़ी पसंद करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं लेकिन कोशिश करती हूँ कि जो भी वीडियो बनाऊँ उससे आपको कुछ सीखने को मिले। जो चीज़ें मैंने सीखी है लाइफ में, हमें सीखने की हमारी कोई उम्र नहीं होती है। डे बाय डे हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि आप लोग भी मेरे से कुछ सीख पाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से जो मेरे बाकी भी वीडियो होते हैं तो फ्रेंड्स उसे भी आप सपोर्ट किया करें, कि अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको उससे भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से देखिए मेरे सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा मैंने कर दी है, उनकी आरती कर ली है। तो इस तरह से मेरे सत्यनारायण की पूजा सफल हुई। और सत्यनारायण की पूजा के दिन, पूर्णिमा के दिन, मैं मेरे श्री यंत्र की कुमकुम अभिषेक भी करती हूँ। अगर आप भी अपने मंदिर में श्री यंत्र रखते हैं तो उसका पूर्णिमा के दिन कुमकुम अभिषेक ज़रूर किया करें। इससे बहुत शुभ फल मिलता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी का होता है और श्री यंत्र लक्ष्मी जी का यंत्र होता है। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप पूर्णिमा के दिन ज़रूर इस तरह से श्री यंत्र का कुमकुम अभिषेक किया करें। इससे बहुत ही शुभ फल मिलता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूर्णिमा के दिन श्री यंत्र का कुमकुम अभिषेक भी किया है। इस तरह से कुमकुम अभिषेक कर लेने के बाद इसे हमें उस दिन उसी तरह से वहाँ पे मंदिर जहाँ पे भी हमने पूजा की है वहीं पे हमें उन्हें रख देना है। दूसरे दिन उठा के हमें इसे मंदिर में रखना है। और मंदिर में भी रखने के टाइम हमें जो इसमें कुमकुम लग जाते हैं उसे हमें थोड़ा सा बस ऐसे झटक के पूरी तरह से उसे धोना या साफ़ नहीं करना है। श्री यंत्र पे कुमकुम लगा रहना चाहिए, तभी बहुत अच्छा उसका फल होता है। तो इस तरह से ही उसे हमें फिर मंदिर में विराजमान कर देना चाहिए। पूजा होने तक 2 बज चुका है। अब फटाफट यहाँ पे भगवान जी के लिए भोग की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मखाने का खीर बना लिया है और फटाफट यहाँ पे मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो यहाँ पे जितना हो सकता है उतना भोग बनाऊँगी। तो यहाँ पे फटाफट यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू की सब्ज़ी भी बहुत ईजी तरीके से बना रही हूँ। तेल डाल के उसमें मैंने राई और जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया है और राई जीरा तड़क जाने के बाद यहाँ पे मैंने हरी मिर्च अदरक का पेस्ट बना रखा है और उसे भी इसमें डाल दूंगी और इसे डाल के थोड़ा देर भून लेंगे, क्योंकि अदरक कच्चा है। भूनने के बाद फिर उसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दूंगी, क्योंकि यहाँ पे हरी मिर्च ही डाला है। तो इससे ही बहुत ही सिंपल तरीके से आलू की सब्ज़ी बनती है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए मसाले अच्छे से पक चुका है। अब इसमें जो मैंने यहाँ पे 5 आलू को मैंने बॉईल करके रखा था उसे इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है, उसे डाल दूंगी और साथ ही नमक डाल दूंगी और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब इसे ढक के 5 मिनट स्टीम पे कुक करेंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी बन जाती है। एक बार आप ऐसे ही ट्राई करना, आप देखेंगे कि बहुत आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा गैस भी बहुत ख़राब हो चुका है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं, हमें चारों तरफ हमारा ध्यान रहता है तो कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैं मखाने का खीर बना रही थी तो गैस पे वो दूध हम बह गया था, तो अब उसे तो बाद में साफ़ करूँगी। पहले फटाफट भगवान जी का भोग रेडी कर दूँ। तो यहाँ पे मखाने का खीर भी मैंने बना लिया है, आलू की सब्जी बना ली है और फटाफट पूड़ी तल लूँगी। तो यहाँ पे मेरे भगवान जी का भोग रेडी हो गया है। यहाँ पे हम अपने श्रद्धा भक्ति के हिसाब से, अपने शक्ति के हिसाब से चीज़ों को किया करें। कोई भी चीज़ हमें ज़बरदस्ती नहीं करना है कि हमारा दिल नहीं है तो भी हम करें। जो काम करके आपको खुशी मिले, आनंद मिले, वही काम करना चाहिए। ज़बरदस्ती कोई भी काम करके उसका कोई मतलब नहीं होता है। बहुत
बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं। इस तरह से करने से मुझे एक अलग ही खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। वही मैं करना प्रेफर करती हूँ। दुनिया को दिखाने के लिए या किसी को प्रूफ करने के लिए मैं कोई काम नहीं करती हूँ। तो इस तरह से देखिए मेरे भगवान जी की भोग की थाली रेडी हो गई है। अब फटाफट भगवान जी को भोग लगा दूंगी। उसके बाद अपने बेटे को, हस्बैंड को, सभी को प्रसाद दे दूंगी। तो इस तरह से मेरी पूर्णिमा के दिन मेरा बहुत सारा काम हो जाता है, जिसे मैं अकेले ही निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि घर में हम सब 3 ही जन हैं और हस्बैंड भी मेरे ज़्यादा ये सब चीज़ें करने की कोशिश नहीं करते हैं। मुझे अकेले ही सब चीज़ करना रहता है। तो इस तरह से मेरी आज की वीडियो थी फ्रेंड्स। आपको अगर मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।